हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी को जैसे पता ही है कि हमने जिस तरीके से हमारे सारे टॉपिक पूरे किए हैं, जो लास्ट सेशन हमारा था उसमें हमने मीनिंग का जो चैप्टर था वो भी कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम हैं वो हम ऑटोमेशन के ऊपर जाने वाले। हमारा जो लास्ट चैप्टर है, जो लास्ट टॉपिक है, जो लास्ट क्या भाई ना मोस्ट इम्पोर्टेंटली थॉट्स, तो उसके रिगार्डिंग जा रहे हैं। तो जैसे पिक्चर्स में आप देख रहे हो अभी कि ऑटोमेशन, हम सभी को पता है इसका मतलब कि ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिकली चलने वाले मशीन्स। तो इसके आगे जितने भी हमने मशीन्स देखे थे, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, शेपर मशीन, प्लानर मशीन, स्लॉटर मशीन, ड्रिलिंग मशीन, वो सारे ही मशीन वन टाइप ऑफ मैन्युअली मशीन थे। मैन्युअली मशीन मतलब कि जो भी आगे देखे थे उसमें कोई ऑटोमेशन का हम यूज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन उसी सभी मशीन के अंदर हम ऑटोमेशन लगाए तो वो सारे मशीन ऑटोमेटिकली वर्क करने लगेंगे। तो इसका मतलब है कि थोड़े थोड़े से कोई चीज़ें हम उस मशीन के अंदर डाल दें तो वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जैसे कि रोबोट्स डाल दें उसके अंदर, या फिर कोई एक मैकेनिज्म डाल दें जो जिस तरीके से वो ऑटोमेटिकली चलते हैं। आज हम सभी को पता है कि 90 या 85% की जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो ऑटोमेटिकली मशीन चलाती है। उसके बहुत सारे एडवांटेज भी हैं कि हर बार जो ऑटोमेटिक मशीन होते हैं वो एक्यूरेंसी अच्छी देते हैं, वो थकता नहीं कभी भी, राइट। हम सभी को पता है ऑटोमेटिकली। अब सभी को पता, ये भी पता ही होगा कि आग अब तक ऑटोमेशन यहाँ तक पहुँच के आया है कि आपको वर्कपीस को सिर्फ मशीन के अंदर डाल देना है या फिर रख देना है, वो ऑटोमेटिकली वर्कपीस को लेगा, मशीन के अंदर डाल देगा, मशीनिंग कर देगा, कट करना है, जॉइंट करना है, जो भी करना है वो कर देगा, बाहर निकलेगा, पैकिंग करना है पैकिंग कर देगा। उसके बाद जो स्टैंपिंग करना है, कितना प्राइस है वो करना है, वो भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको सिर्फ रख के उसको ट्रक के अंदर रखना है। तो ये सारी ही चीज़ें ऑटोमेशन के ऊपर आती है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कंसेप्ट ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन किसको बोलते हैं? Automation can keep your process in-house, improve process control, and significantly reduce lead time compared to the outsourcing or going overseas. ऑटोमेटिक मशीन से क्या चीज़ें होती है? बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस हाउस में भी प्रोसेस हो सकती है, मतलब ऑटोमेशन आप ला सकते हो, प्लस जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल कर सकते हो कई बार, राइट। क्योंकि ऑटोमेशन में क्या होता है, कंट्रोलिंग मैकेनिज्म दिए गए थे जो कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा जो हम बचा सकते हैं। एक आदमी जितना काम करे उससे अच्छा है वो मशीन जितना ज़्यादा काम करेगा तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ऑटोमेशन सॉल्यूशन आर बेस्ड ऑन योर यूनिक नीड एंड गोल एंड पे द फॉर देमसेल्व्स क्विकली ड्यू टू द लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, रिड्यूस लीड टाइम एंड इंक्रीजिंग आउटपुट। ऑटोमेशन अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। एक तो कि वो कम समय में ज़्यादा प्रोडक्ट बना के देगा, ठीक है, आउटपुट बहुत ज़्यादा निकलेगा, जितना इनपुट देगा उससे ज़्यादा आउटपुट मिलता है, लॉसेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्विकली वो काम करता है, ठीक है। और हमारा जो गोल है उसको कंप्लीट करने के लिए ऑटोमेशन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। जैसे हमने गोल में डिसाइड किया है कि आज के दिन में हमको 100 पीस निकालने हैं, तो अगर वर्कर होंगे या मैन्युअली अगर हम चीज़ करने बैठेंगे तो शायद 100 पीस ना निकले, लेकिन अगर मशीन होगा तो वो 100 के बदले 105 या 110, जितने गोल से उससे भी ज़्यादा करके वो दे सकता है। तो ये ऑटोमेशन का बहुत ही ज़्यादा एक एडवांटेज है। ऑटोमेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इनहेंसिंग मैकेनिज्म ऑफ मशीन। ये एक ऑटोमेशन मैकेनिज्म हमने डाली हुई है ऑटोमेटिक मशीन में, और कुछ नहीं, हमने 2-4 चीज़ें इम्प्रूव की है वो ऑटोमेटिकली डाली हुई हैं, थोड़ा खर्चा किया हुआ है जिससे वो ऑटोमेशन में है। इट इज़ वन ऑफ द इनोवेटिव कंसेप्ट विच हैड बीन एग्जिस्टिंग सिंस several years एंड द नीड ऑफ सच फीचर्स स्ट्रिप्ड अप टू कॉप अप विथ प्रोडक्शन डिमांड। ये और कुछ नहीं, एक इनोवेटिव कंसेप्ट है। इनोवेटिव कंसेप्ट मतलब हमको जो रिपीटेटिव वर्क करना था वो रिपीटेटिव वर्क को हम रिड्यूस कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, वो रिपीटेटिव वर्क जो आदमी करता था उसके बदले वो रिपीटेटिव वर्क अब हमारा मशीन कर रहा है। मतलब वो ऑटोमेटिकली वो वर्क कर रहे हैं, वो थकता नहीं। एंड बहुत सालों से ये जो डे बाय डे हम बोल रहे हैं ऑटोमेशन अब अपडेटेड होता रहता है। ऑटोमेशन की अगर बात करें तो वो दो तरीके के मशीन के अंदर होता है। एक होता है मल्टीपल लोडेड मशीन, एक बहुत सारे लोड उसके ऊपर डाल दो वो, और दूसरा होता है ऑटोमेटिक बार मशीन, ठीक है।
ऑटोमेटिक लोडेड ऑटोमेशन क्या कहते हैं, तो मशीन यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट ऑफ सेपरेट ब्लैंक, मतलब अलग अलग चिप बनाने हैं प्रोडक्ट, मतलब हर प्रोडक्ट अलग अलग बनानी है तो उस टाइप का एक अलग मशीन आता है जहाँ पे हर एक प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो हम चेंज कर सकते हैं। अल्सो कोल्ड ऑटोमेटिक चेकिंग मशीन, इसको ऑटोमेटिक चेकिंग मशीन भी बोला जाता है क्योंकि जितने भी जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं वो कितनी एक्यूरेंसी के साथ है वो चेक करके हमको प्रोडक्ट दिखलाता है। दूसरा है ऑटोमेटिकली बार मशीन, ये ऑटोमेटिकली जो बार मशीन है वो डिज़ाइन फॉर मशीनिंग कंपोनेंट फ्रॉम बार एंड पाइप स्टॉक, ये स्पेशली पाइप बनाने के लिए या वायर बनाने के लिए यूजफुल होते हैं। मशीन्स आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई क्वालिटी फास्टनर, स्क्रू, नट, बुशिंग, शाफ्ट, रिंग, रोलर, हैंड विच इज आर यूजली मेड ऑफ बार एंड पाइप स्टॉक। पाइप या बार जैसे मटेरियल से जितनी भी प्रोडक्ट बनती है ऑटोमेटिकली वो सारी ही मटेरियल हम ऑटोमेटिकली बार मशीन से बनाते हैं, जिसमें शाफ्ट बनते हैं, बुशिस बनते हैं, स्क्रू, नट, रोलर, हैंडल्स, बहुत सारे प्रोडक्ट जो पाइप में से या फिर बार में से बनते हैं वो सारे ही ऑटोमेटिकली बार मशीन से बन जाते हैं। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्पिंडल ऑटोमेटिकली लेथ्स आर क्लासिफाइड सिंगल स्पिंडल ऑटोमेशन एंड मल्टी स्पिंडल ऑटोमेशन। अगर हम स्पिंडल की बात करें, स्पिंडल मतलब जिसके अंदर हमारा कटिंग टूल फिट होता है, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो वो दो उसके क्लासिफिकेशन है वो दो टाइप से हो सकते हैं। सिंगल स्पिंडल ऑटोमेशन, एक ही स्पिंडल है उसको ऑटोमेशन में लाना, और उसमें मल्टी स्पिंडल एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5, 6 बहुत सारे स्पिंडल आप अटैच कर सकते हो, तो वो मल्टी स्पिंडल वाला ऑटोमेशन। अगर आप सिंगल स्पिंडल वाला ऑटोमेशन कर रहे हो तो एक ही सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होगा या फिर एक ही टूल होगा, एक टाइम में वो एक ही कटिंग करेगा। जबकि मल्टी स्पिंडल ऑटोमेशन है उसमें बहुत सारे स्पिंडल होंगे और बहुत साथ वो कास्ट करेगा, तो मतलब फास्ट प्रोसेस होगा। डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस एंड अरेंजमेंट ऑफ स्पिंडल ऑल्सो ऑटोमेटिक्स आर क्लासिफाइड है। ऐसा नहीं है जरूरी कि सिंगल स्पिंडल ऑटोमेशन और मल्टी स्पिंडल ऑटोमेशन दो ही क्लासिफिकेशन है। अगर वर्क के हिसाब से देखें, अरेंजमेंट के हिसाब से देखें तो और दो हम इसके क्लासिफिकेशन कर देखते हैं, पर्पस के हिसाब से एंड अरेंजमेंट के हिसाब से। पर्पस के हिसाब से देखें तो जनरल और सिंगल पर्पस। सिंगल पर्पस के लिए हम कार्य करें या दो मल्टीपर्पस के लिए काम करें, ठीक है। पर्पस क्या है हमारा वो हमको देखना है। जैसे कि एक वर्क पीस है उसमें ड्रिलिंग ही करना है, सिर्फ एक ही ऑपरेशन करना है, और ऐसे 1000 पीस है जिसके ऊपर सिर्फ मेरे को ड्रिलिंग करना है, तो वो सिंगल पर्पस बोला जाता है। मतलब उस वर्क पीस के ऊपर हम एक ही ऑपरेशन करने वाले हैं, सिंगल पर्पस ही, हमें सिर्फ ड्रिल ही करना है, तो वो सिंगल पर्पस करना है तो उसके हिसाब से हम सिंगल स्पिंडल यूज़ करेंगे। अरेंजमेंट के हिसाब से अगर बहुत सारे चीज़ करनी है, मतलब हॉरिजॉन्टल में एक कटिंग करना है, वर्टिकल में दूसरा, तो एक स्पिंडल यहाँ पे होगा, एक स्पिंडल यहाँ पे होगा, तो हमको 2 स्पिंडल या उससे ज़्यादा स्पिंडल की ज़रूरत रहेगी। तो अरेंजमेंट के हिसाब से भी अगर एक से ज़्यादा स्पिंडल हमको डालने हैं तो वो हम डाल सकते हैं। एक हमको यूनिवर्सिटी में ये एग्ज़ाम पूछा जाता है कि स्विस टाइप ऑटोमेटिक, मतलब जो लेथ मशीन होता है उसमें हम एक चीज़ ऐसा कर सकते हैं कि जो टूल होता है वो टूल वहीं नहीं रहता, मतलब जो वर्क पीस है वो रोटेट करता है, बड़ा सा वर्क पीस होता है, तो उस बड़े से वर्क पीस में हमको टूल को पूरा पास करना होता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि सिंपल ये एक हमारा वर्क पीस है, यहाँ पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल रखा है, तो हमारा क्या होता है, ये जो हमारा वर्क पीस है वो हाई आरपीएम में रोटेट करता है, और ये जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है जब उसको टच करता है तो यहाँ पे मटेरियल रिमूव होना स्टार्ट होता है। लेकिन ये स्वीवेल टाइप का ऑटोमेटिक मशीन ऐसा है जिसमें हमारा जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उसको हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब कोई एंगल के ऊपर ले सकते हैं, और ये जो मेरा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए हम स्वीवेल टाइप का ऑटोमेशन डाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, एक टाइप का जो लेथ मशीन होता है उसके नीचे हम लीड स्क्रू मैकेनिज्म डाल सकते हैं। लीड स्क्रू मैकेनिज्म डालेंगे तो उससे क्या होगा, वो लीड स्क्रू धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो आगे बढ़ेगा तो जो हमारा स्पिंडल है वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और उसकी जो स्पीड रहेगी वो जनरल नॉर्मल रहेगी। हमको जितनी स्पीड रखनी है उतनी हम रख सकते हैं लीड स्क्रू में। तो वो क्या होगा, जैसे यहाँ पे सिंगल पर कटिंग टूल ये एंगल के ऊपर रखा और धीरे धीरे इसको बढ़ते जाएंगे, तो ये हमारा सिंगल पर कटिंग टूल पूरी जगह मशीनिंग करता जाएगा। तो ये स्पेशल अटैचमेंट हमने डाला हुआ है जिसको हम स्विवेल टाइप ऑटोमेशन बोलते हैं। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। स्विवेल टाइप में भी दो आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई हमने वर्क पीस रखा हुआ है, वर्क पीस के यहाँ आप देख सकते हो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, यहाँ पे स्लाइड रैम है, ये डीप में कर सकते हैं,
और यहाँ पे दूसरा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, दो रख सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है राउंड वर्क पीस है तो एक साथ बहुत सारे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल रख के भी हम मोशन दिखा के हम मशीनिंग कर सकते हैं। एज नेम इम्पाइल्स इन दिस मशीन हेड स्टॉक इज मूवेबल एंड टूल्स आर फिक्स्ड। जैसे इसका नेम दिया गया है तो उसमें क्या होता है, हेड स्टॉक होता है वो मूवेबल मतलब स्पिंडल होता है वो मूव करता है, और जो टूल पोस्ट होता है वो फिक्स रहता है, या टूल्स है वो फिक्स रहते हैं। These are machines are used for machining long accuracy part of small diameter। ये जो मशीन है वो लॉन्ग पार्ट के लिए और एक्यूरेंसी के लिए ज़्यादा यूजफुल होते हैं, जिसका डायमीटर 2 mm से 25 mm का तक का होता है, तब हम ऐसे मशीन यूज़ करते हैं। बार स्ट्रोक इज हेल्ड इन रोटेटिंग कोलेट इन हेड स्ट्रोक। यहाँ पे हमारा जो बार होगा मतलब जो राउंड वर्क पीस होगा उसको हम हेड स्ट्रोक के ऊपर कोलेट में फिक्स कर देंगे। एंड ऑल लॉन्जिट्यूडनल फीड्स आर ऑब्टेन्ड बाय केम विच मूव्स एंटायर हेड। और जो केम एंड फॉलोवर जो सिस्टम होती है उससे हमारा जो लॉन्जिट्यूडनल है मूवमेंट हम दे सकते हैं। रोटेटिंग बार स्टॉक इज फेड थ्रू हार्ड बुशिंग इन सेंटर ऑफ द टूल हेड। जो रोटेटिंग बार है मतलब जो टूल वर्क पीस है हमारा वो हाई आरपीएम में रोटेट करेगा, और वो जो टूल है वो पहले सेंटर लेगा और उसके बाद मशीनिंग करेगा। टूल हेड कंसिस्ट ऑफ 5 सिंगल पॉइंट टूल्स इन प्लेस रैपिडली अराउंड बुशिंग। जैसे कि बूज बनाना है तो उसके आसपास हम एक साथ 5 सिंगल पॉइंट कटिंग टूल रख सकते हैं रैपिडली। मोस्टली डायमीटर टर्निंग इज बाय 2 horizontal slide, other 3 slide used for operating such a knurling, chamfering and cut off। जब हमको नर्लिंग, चेम्फरिंग या कट ऑफ ऐसे कुछ ऑपरेशन करना है तो हमारी 2 स्लाइड हॉरिजॉन्टल में और बाकी की 3 स्लाइड अदर हम रखते हैं। टूल्स आर कंट्रोल एंड पोजिशन बाय केम। हमारी जो टूल है उसको कंट्रोल करने के लिए और पोजीशन देने के लिए केम यूज़ करते हैं। आपने केम एंड प्रोफाइल मैकेनिज्म पढ़ा ही होगा, उसमें ये चीज़ आई होगी। टूल इन नीड ऑफ टर्न फेस फोम कट टूल वर्क पीस फ्रॉम बार इज इट इमर्ज फ्रॉम बुशिंग। जैसे बुशिंग हम बना रहे हैं तो उसमें कट करना है, फेस करना है, फॉर्म करना है, वो ऑपरेशन हर एक अलग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल करता जाएगा। क्लोज टॉलरेंस 0.005 टू 0.00125 mm आर ऑप्टेन, जिसकी एक्यूरेंसी हमको 0.005 mm से लेके 0.00125 mm तक चाहिए, तब हम ये मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। राइट, तो ये है हमारा सिंगल स्पिंडल मशीन। तो आज का जो हमारा टास्क है वो यही है, एक्सप्लेन सिंगल स्पिंडल ऑटोमेशन, सिंगल स्पिंडल मैकेनिज्म एक्सप्लेन करो। और दूसरा हमारा जो टास्क है वो ये है, एक्सप्लेन स्वीवेल टाइप ऑटोमेटिक मशीन विथ नीट स्केच। स्वीवेल टाइप નું ऑटोमेटिक मशीन आकृति दोरी समझाओ। राइट, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो बिंदास पूछ लेना। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।